नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा चेक इंजन लाइट के बारे में। मेरे से कई लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि चेक इंजन लाइट क्यों ग्लो करती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना जरूरी है। इसमें एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 5 टॉप रीजंस है जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट ज़्यादातर ग्लो करती है। ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये वाले रीजंस मिलते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी अभी के अभी दबा दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सिंबल है ना, ये होता है चेक इंजन लाइट का सिंबल। तो जब भी अभी आपको स्पीडोमीटर के आसपास ये दिखाई दे तो इसका मतलब समझ देना चेक इंजन लाइट की कोई दिक्कत हुई है, तो आपको सब कुछ चेक कराना पड़ सकता है। चेक इंजन लाइट से कुछ भी, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाए तो बहुत महंगा भी काम हो सकता है, लेकिन एक बहुत सस्ता भी काम हो सकता है कि उस वजह से चेक इंजन लाइट जल रही है। जैसे कि कई बार क्या होता है, ढक्कन नहीं लगता है, कई बार फ्यूल टैंक का अगर ढक्कन सही से नहीं लगा तो भी चेक इंजन लाइट जल जाती है। तो इसलिए ये चीज़ को दिमाग में नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा महंगा होने, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत हो सकता है कि बहुत सिंपल चीज़ भी हो जिसकी वजह से चेक इंजन लाइट जल रही हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये जो चेक इंजन लाइट है, ये दर्शा रही है कि कुछ ना कुछ खराब है उसके अंदर, तो आपको चेक कराना पड़ सकता है। अगर ये लाइट कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है तो फिर भी थोड़े दिन, मतलब जब तक आपको आगे कंफर्टेबल हो तब आप जाके गैराज पे चेक करा सकते हो, जल्दी से जल्दी जाना होता है लेकिन फिर भी। लेकिन अगर आपकी जैसी ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, इसका मतलब अब आपकी आगे एक क्रिशियल सिचुएशन, जल्दी से जल्दी इसको गैराज में लेके जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हो तो और भी कई सारी चीज़ों पर इफेक्ट करता है धीरे धीरे करके। एक तो जैसे ही ये आपका खराब होगा ना, जब भी कुछ भी खराबी आएगी, सबसे पहले आपके एग्जॉस्ट एमिशंस पे फर्क पड़ेगा, और एमिशंस से ये बहुत ज़्यादा हजार्डस और बहुत ज़्यादा खराब टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकाल देता है एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1996 से पहले क्या होता था कि सारी कंपनियां ना अपना अपना डायग्नोसिस अलग अलग करती थी, मतलब गाड़ी को खुद ही चेक करती थी, अपनी अपनी कंपनी में अपने अपने सर्विस सेंटर पे ही चेक करती थी। सबका पोर्ट अलग होता था जिसमें वो अपने मशीन लगाती थी, अपना डिवाइस लगाती थी और खुद अपना चेक करती थी कि हाँ, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और सर्विस सेंटर पे करती थी। उनका एक कमाने का जरिया बन चुका था अच्छा खासा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्हें लगा कि सब लोगों को लगा कि स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, सबके पोर्ट अब सेम हो गए। तो आप कोई भी डिवाइस कहीं पे भी ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिवाइसेज हो गए अब, वो डिवाइसेज भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। पहले कंपनी में बहुत महंगे महंगे डिवाइसेज रहते थे जिससे वो ऑनबोर्ड डायग्नोसिस करते थे। अब वो डिवाइसेज घट के बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये भी वही काम करेगा, OBD2 का काम करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 575 का है। इतना सस्ता प्रोडक्ट है। और इसको कैसे करना है कि इसको सिंपल उसमें लगाना है, OBD का जो जहाँ नीचे आपका फ्यूज बॉक्स होता है उसके साइड में OBD का ये पोर्ट होता है, उसमें आप लगा दीजिए। और उसके बाद आपको एक फ़ोन में अपनी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको इस वाले डिवाइस को अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा, और अलग अलग सेंसर को चेक करोगे। जो भी फॉल्ट्स होंगे वो एक तो फॉल्ट्स बता देगा कोई क्या क्या फॉल्ट्स हैं, और फॉल्ट्स को फिर आप डायग्नोस कर लीजिए और देख लीजिए ये क्या कैसे ठीक हो सकता है। अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता है तो आपको लेके जाना पड़ेगा ऐसे बाहर, और कई बार अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो वहीं के वहीं ठीक भी हो जाती है। तो इस तरह से इस डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं। महंगी महंगी डिवाइसेस भी आती हैं, इसमें अभी डिस्प्ले नहीं था, वो डिवाइस अपना फ़ोन को डिस्प्ले बना रही थी। लेकिन कई डिवाइसेस ऐसे आते हैं आप कनेक्ट करो और डिस्प्ले भी उसके साथ ही होता है, उसी में आप सब कुछ कैलिब्रेट कर सकते हो। तो अलग अलग तरह की डिवाइसेस, अलग अलग तरह की रेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये तो रहा हमारा सब कुछ चेक इंजन लाइट के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप के 5 रीजन जिसकी वजह से आपको कई बार इंजन चेक लाइट दिखाई देती है। ये जो 5 रीजन है, ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा बार हुए हैं जब भी चेक इंजन लाइट जली है। तो सबसे पहले जो रीज़न रहा है कि वो O2 सेंसर जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता सही से। या तो आपको उसको चेंज कराना पड़ता है, या तो अगर आप रिपेयर करा सकते हो तो रिपेयर भी करवा सकते हो उसको। तो अगर रिपेयरिंग हो जाए उसकी, अगर रिपेयरेबल कंडीशन में होगा तो रिपेयर भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट रहता है वो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूल टैंक का जो लिड है, जो ढक्कन है उसका, वो ही टाइट नहीं होता ढंग से। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। जो थर्ड रीज़न रहता है वो कई बार ये रहता है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा होता सही से, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले भी एक O2 सेंसर लगा होता है, उसके बाद भी एक O2 सेंसर लगा होता है। अगर उन दोनों में ऑक्सीजन लेवल सेम आ रहा है और सारी गैसेस का लेवल सेम आ रहा है तो वो क्या करेगा कि पता चल जाएगा कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम नहीं कर रहा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तीसरा रीज़न होगा। ये सबसे ज़्यादा महंगा वाला रीज़न था कैटालिटिक कन्वर्टर।
अगर अगली बात करते हैं तो कई बार होता है मैप सेंसर सही से काम नहीं कर रहा होता। मैप सेंसर अगर सही से काम नहीं कर रहा होता तो गैस जो एयर अंदर जा रही है उसके फ्लो का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, उसका पता नहीं होता कितने एयर अंदर जा रही है, तो कंबशन इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रही। तो मैप सेंसर को चेंज भी कराना पड़ सकता है। अगर बाई चांस वो ठीक हो सकता है, क्या पता कोई वायर वायर खराब हो, तो वायर को ठीक करके अगर वो चल जाता है तो वो भी सही है। पांचवी प्रॉब्लम होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो होती है स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग ही कई बार अच्छे से स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोड का गैप होता है, एयर गैप, वो उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर उसमें स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, उतना अच्छा करंट नहीं आ रहा है, और या फिर उसमें केबल जो उसके पीछे की केबल में कुछ डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ 5 ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये मैक्सिमम टाइम इंजन चेकलाइट दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ पता चला इंजन चेकलाइट के बारे में। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताइए कि कहाँ हेल्पफुल हुई, आपके साथ ऐसी क्या सिचुएशन हुई, और कैसे आपको मेरी वीडियो कहीं हेल्प कर रही है। अगर आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ इसको थम्स अप दे दीजिए और बताइए क्या अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो ना भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि मैं कैसे अपनी वीडियो को अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि चेक इंजन लाइट क्यों जलती है। या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसकी गाड़ी में बहुत टाइम से चेक इंजन लाइट जल रही है और वो इग्नोर कर रहा हो, तो उसे भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी चेक करवा ले। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए।